घुसपैठी को चुन चुन के बाहर करने का काम करेंगे तो किसी माई का लाल में दम नहीं है कि देश के बाउंड्री के अंदर भारत माता की को के छाती में चढ़कर वो तांडव कर सके। उनको चुन चुन कर बाहर करना पड़ेगा, जिसका शुरुआत हो चुका है। हेमंत सोरेन जी की सरकार ये शुतुरमुर्गी सरकार है। इनको आदिवासियों, बच्चियों की, लड़कियों की बिलखती हुई आंसू और रोना शायद इनको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये लोग शुतुरमुर्ग की जैसे अपने सिर को जमीन के नीचे गाड़े हुए हैं। चंपई सोरेन जी को किस तरह से लोगों ने अपमानित, प्रताड़ित किया है, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग को पता है। उसके साथ ही झारखंड के लोगों को भी पता है। वो मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे दुर्वा के मैदान में। आनंद फानन में उसकी पोस्टर छपी हुई है, सब चीज छपी हुई है। अचानक उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता है और इस्तीफा लिखवाया जाता है। तो ये अपमानित करने वाले लोग कौन है? अशोक जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो घुसपैठ हुए तो क्यों हुए, गृह मंत्री के हाथ में ही है, बीएसएफ किनके हाथ में, केंद्र के हाथ में है। तो यही बार बार सवाल करिए, तो घुसपैठ क्यों हो रही है? जब सरकार तो केंद्र में है तो बीएसएफ भी तो उन्हीं के हाथ में है। ये जब सत्ता से बाहर होते हैं ना, तो इनको अपनी कमियां नजर नहीं आती है। देश के 75-78 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा देश में शासन कौन किया? पिछले बीते दिनों में चंपई सोरेन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, घुसपैठी मुद्दे को उठाया था, जिसमें कांग्रेस का यह जवाब है कि खुद जब जेएमएम में थे, तब उस वक्त वो क्यों नहीं मुद्दा उठाए थे। और यहाँ तक कि उनको धोखाधड़ी का भी बोला जा रहा है कि वो धोखा दे के जेएमएम को भागे हैं भाजपा। चंपई सोरेन जी को किस तरह से लोगों ने अपमानित, प्रताड़ित किया है, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग को पता है। उसके साथ ही झारखंड के लोगों को भी पता है कि किस तरह से एक सीधे साधे व्यक्ति, आंदोलनकारी व्यक्ति, गुरुजी के संघर्ष के साथ ही कोल्हान क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखने वाले टाइगर चंपई सोरेन जी को इन लोगों ने किस तरह से अपमानित, प्रताड़ित किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो थक हार कर, वो मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे दुर्वा के मैदान में। आनंद फानन में उसकी पोस्टर छपी हुई है, सब चीज छपी हुई है। अचानक उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता है और इस्तीफा लिखवाया जाता है। तो ये अपमानित करने वाले लोग कौन है? ये पहले उन लोगों ने अपमानित करने का काम किया, और चंपई सोरेन जी एक खांटी आदिवासी नेता है और इस राज्य के आदिवासी और आदिवासियत को समझते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस राज्य के आदिवासी संस्कृति और आदिवासियत को बचाना है, तो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी जो संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में घुसे हुए, उनको चुन चुनकर बाहर करना होगा, क्योंकि यही घुसपैठी हमारे आदिवासी बच्चियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाने का काम करते हैं, रोटी माटी बेटी छीनने का काम करते हैं, उनको आर्थिक शोषण करते हैं, उनके शारीरिक शोषण करते हैं, उनको आरक्षण सीट पर चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, और पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश रची जा रही है। और चंपई सोरेन जी ने इस पूरे विषय को प्रमुखता से उठाने का काम किया है, और ये सच्चाई है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ये शुतुरमुर्गी सरकार है। इनको आदिवासियों, बच्चियों की, लड़कियों की बिलखती हुई आंसू और रोना शायद इनको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये लोग शुतुरमुर्ग की जैसे अपने सिर को जमीन के नीचे गाड़े हुए हैं। और यही के मंत्री इरफान अंसारी जी और कई मंत्री कहते थे, सरकार के लोग सरकार में जो शामिल है, बोलते थे कि यहाँ कोई भी घुसपैठी नहीं है। तो साहब, मुंबई से जो पकड़े गए थे 11 बांग्लादेशी जो अवैध नागरिक जो घुसे थे, अशोक जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो घुसपैठ हुए तो क्यों हुए, गृह मंत्री के हाथ में ही है, बीएसएफ किनके हाथ में, केंद्र के हाथ में है। तो यही बार बार सवाल करिए, तो घुसपैठ क्यों हो रही है? जब सरकार तो केंद्र में है तो बीएसएफ भी तो उन्हीं के हाथ में है। ये जब सत्ता से बाहर होते हैं ना, तो इनको अपनी कमियां नजर नहीं आती है। देश के 75-78 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा देश में शासन कौन किया? बॉर्डर की क्या स्थिति थी? बॉर्डर में कोई माई बाप देखने पूछने वाला नहीं है। कोई पाकिस्तानी आ जा रहा, कोई रोहिंग्या आ जा रहा, कोई बांग्लादेशी आ रहा है, और आज लाखों करोड़ों की तादाद में झारखंड सहित पूरे भारत में फैले हुए ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और आज जब भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत में सरकार बनी, तो उन्होंने बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन बॉर्डर को तो सुरक्षित कर दिया, 2014 के बाद से कोई अवैध घुसपैठी घुसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुकर्म के कारण जो करोड़ों की तादाद में इस देश के बाउंड्री के अंदर घुसे हैं, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जो बैठे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि हम जब घुसपैठी को बाहर करने की बात करते हैं, उसके लिए बिल भारत में कानून लाने की बात करते हैं, तो ये लोग चिल्लम चिल्ली करके उसको खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन ये मजबूत सरकार है, ये देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 56 इंच वाली सरकार है, जो कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुन के बाहर करने का काम करेंगे, तो किसी माई का लाल में दम नहीं है कि देश के बाउंड्री के अंदर भारत माता की के छाती में चढ़कर वो तांडव कर सके। उनको चुन चुन के बाहर करना पड़ेगा, जिसका शुरुआत हो चुका है। और यह कांग्रेसी का कहना है, वो चिल्लाते रहे, बोलते रहे, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, एक भी नागरिक इस देश के बाउंड्री के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। और कांग्रेसी का तो तुष्टीकरण और मुस्लिम प्रेम है, घुसपैठी प्रेम है, क्योंकि उनको वोट बैंक है वो। इसलिए थोड़ी सी भी कोई कानून ऐसे बनती है तो ये बिल से निकल के तिलमिलाहट वाली भावना से ये देश में घूम घूम कर आंदोलन करते हैं, क्योंकि ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। और यही तुष्टीकरण की राजनीति ने आज देश का माहौल को खराब करने का काम किया है। बोकारो के एमएलए का सुना होगा आपने कि डबल वोटर कार्ड, श्वेता सिंह का डबल पैन कार्ड, ये सब आरोप लग रहा है
इलेक्शन के समय में भी गलत दस्तावेज ये करके फर्जीवाड़ा करके ये इलेक्शन का भी किया गया। देखिए, ये पूरी की पूरी सरकार ही फर्जी है। आप देखे हैं कि जो अल्पसंख्यक मंत्री है यहाँ के, जो हफीजुल हसन, उनका भी सर्टिफिकेट फर्जी है। फिर एक अधिकारी के बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी फर्जी मिला। अब उसके बाद एक विधायक का भी जो पैन कार्ड, दो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड दो, यानी पूरी की पूरी ये सरकार, चाहे अधिकारी हो चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, पूरी ये फर्जीवाड़ी वाली सरकार है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को, हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने उचित माध्यम से चुनाव आयोग को, आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देने का काम किए कि इस तरह के जनप्रतिनिधि का जो फर्जी दो पैन कार्ड बना के रखे, फर्जी दो वोटर आईडी कार्ड बना के रखे, ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के कानून के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए।